आपके घर में रखा हुआ पुराना से पुराना केवाला है, अगर उसका दाखिल खारिज यानी जिसको बोलते हैं मोटेशन नहीं हुआ है, अगर आप उसका मोटेशन करने के लिए चाह रहे हैं तो उसमें 7 प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। और जाकर के उस दस्तावेज को लगा कर ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं दाखिल खारिज के लिए या जिसको बोलते हैं मोटेशन के लिए, तो आपका जो है दाखिल खारिज बिना किसी रुकावट का हो जाएगा। आपको इस वीडियो में दाखिल खारिज से संबंधित जितने भी सवाल है उन सवालों का जवाब मिलने वाला है। और जाकर के वीडियो के अंत में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि 7 प्रकार का जो डॉक्यूमेंट है दाखिल खारिज को पूरा करने के लिए, वो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है उनका नाम भी आपको हम बता देंगे। उसको लगा करके आप ऑनलाइन करेंगे तो आपका मोटेशन हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि दाखिल खारिज यानी कि मोटेशन या फिर उसको बोलते हैं नामांतरण वास्तव में होता क्या है। क्योंकि आपको YouTube पर इससे संबंधित बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, लेकिन उसका कोई भी सटीक आंसर नहीं बताया है, घुमा फिरा करके आपको रख देगा। YouTube का कोई भी वीडियो में नहीं मिलने वाला है। आपको इस वीडियो में दाखिल खारिज क्या है आपको जानकारी पूरा मिलेगा। सीधा मतलब ये है कि जो जमीन आप खरीदे हैं, बेचने वाला व्यक्ति का नाम जो है अभी वो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। अगर आप उसके पास से केवाला खरीदे हैं तो आपके पास जो सेल डीड हुआ उसको जब आप मोटेशन के लिए देते हैं तो वो पुराना जो रिकॉर्ड रूम है वहां पे जो रखा हुआ दस्तावेज है जिसके पास से आप जमीन लिए उसके नाम से जो रिकॉर्ड रूम में दर्ज है उसका नाम को हटा करके आप जो इधर से आवेदन देंगे मोटेशन के लिए, आपका जब मोटेशन वहां जाएगा तो वहां से उसका नाम हटा करके आपका नाम ऐड कर दिया जाएगा। इसी को बोलते हैं दाखिल खारिज। दाखिल खारिज का मतलब देखिए, दाखिल मन से होता है एंट्री करना, खारिज मन से होता है आउट करना। यानी कि पहले व्यक्ति का नाम जो है उससे बाहर करेगा, सेकंड व्यक्ति का जो नाम है उसमें इंटर करेगा, तो यही है दाखिल खारिज। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास पुराना से पुराना जमीन है तो उसका दाखिल खारिज आप किस तरह से करवाएंगे 2025 में। क्योंकि बहुत सारा वीडियो आपको YouTube पे मिल रहा है जिसमें कि आपको वो प्रक्रिया नहीं बता रहा है कि आप किस तरह से उसका आवेदन करेंगे जिसमें कि आपका आवेदन बिल्कुल सक्सेसफुल काम कर जाएगा। 7 डॉक्यूमेंट का नाम आप उनको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो है राजस्व मंत्री अपनी अभिभाषण में तय किया है कि आप अगर ये 7 डॉक्यूमेंट को लगा करके मोटेशन के लिए या फिर दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते हैं तो कोई भी सीओ या फिर कर्मचारी आपका आवेदन को रिजेक्ट नहीं कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वो 7 जो दस्तावेज है कौन कौन सा दस्तावेज है। तो देखिए हमारे पास जो है ये 2 पेपर हैं जो कि बिहार सरकार की वेबसाइट से हम इसको डाउनलोड किए हैं और जाकर के इसमें ही बताया गया है कि आपको है कौन कौन सा दस्तावेज लगने वाला है मोटेशन में। जी हाँ, जिसको बोलते हैं दाखिल खारिज। अब हम बात कर लेते हैं कि दाखिल खारिज के लिए जो वो 7 दस्तावेज हैं वो कौन कौन सा दस्तावेज हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है दाखिल खारिज के लिए आवश्यक दस्तावेज, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। अगर दिखाई नहीं पड़ रहा है, अगर दिखाई पड़ भी रहा है तो हम आपको इसको पढ़ के बता रहे हैं कि आखिर कौन कौन सा दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले अगर दस्तावेज की अगर बात करें तो आपके पास जो है डीड होगा जिसको बोलते हैं केवाला, यानी कि आपके पास केवाला होना जरूरी है। जब भी आप आवेदन करने के लिए जाएंगे मोटेशन के लिए ऑनलाइन तो आपके पास जो केवाला है उस केवाला को लेकर के जाना होगा। 1 नंबर का डॉक्यूमेंट आया आपका केवाला। अब चलते हैं दूसरा नंबर पे। दूसरा नंबर पे आपका आ जाता है आपसी सहमति। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जो जमीन बेचा गया है उसमें जो 3-4 रैयत हैं तो उसके लिए आपसी सहमति पत्र होना चाहिए। मान लीजिए 4 भाई से था तो एक भाई को जरूरत पड़ा, वो जमीन बेच दिया, तो बाकी 3 भाई जो है उन तीनों भाई का सहमति होना चाहिए, लिखित में सहमति होना चाहिए। अब जो है अब आप समझ गए हैं कि सहमति पत्र आपके पास होना है। पहला आ गया आपका डीड यानी कि जिसको बोलते हैं केवाला। दूसरा पे हम लोग आ गए हैं जिसको बोलते हैं सहमति पत्र। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो तीसरा नंबर पे आता है विरासत से संबंधित विभाजन सूची। इसका मतलब ये हुआ कि
बंटवारा शेड्यूल जो होता है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपका जमीन बंटवारा पे बिका है तो बंटवारा शेड्यूल जो है वो होना आपके पास अनिवार्य है। ये 3 दस्तावेज आपका हो गया है। अब चलते हैं चौथा दस्तावेज को जानने से पहले आप ये समझिए कि हम जो ये बता रहे हैं ये कोई फालतू का सामान नहीं है। ये अगर आप जो है बिहार सरकार की वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो आपको वहाँ पे ये दस्तावेज मिल जाएगा कि ये दस्तावेज लगा करके आप ऑनलाइन मोटेशन के लिए आवेदन दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं चौथा नंबर पे। चौथा नंबर की अगर बात करें तो वसीयत के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र। मान लीजिए कि वसीयत अगर किया हुआ केवाला है तो उसका जो उत्तराधिकारी है उसके लिए प्रमाण पत्र होना जरूरी है, जिसको बोलते हैं मृत्यु प्रमाण पत्र। मान लीजिए कि कोई जमीन आपके बाप के नाम से था, अगर वो मर गया है, उसके बाद वो जमीन आपके पास आया तो आप अपने अब्बा का जो मृत्यु प्रमाण पत्र उसको लगाना होगा। उसके बाद फिर आगे चलते हैं 5वां नंबर पे। 5वां नंबर की अगर बात करें तो ये है सक्षम न्यायालय का आदेश। सक्षम न्यायालय का आदेश आपके पास होना बहुत जरूरी है। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं छठा नंबर पे। छठा नंबर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट दस्तावेज है। छठा नंबर के अगर दस्तावेज अगर देखा जाए तो इसमें कहा है सेलर्स रेंट रिसिप्ट, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो जमीन बेचा है उस जमीन का जो है पुराना रसीद, वो रसीद आपको लगेगा। जब भी आप केवाला मोटेशन के लिए देंगे तो उसका जो पुराना रसीद है वो आप उसमें लगा करके ही मोटेशन में डालिएगा। फिर हम लोग चलते हैं और 7वां नंबर पे जो कि लास्ट है, ये बहुत ही जरूरी है। अब मान लीजिए कि जो जमीन बेचा है उसका कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए और जो खरीदा है उसका भी एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। तो इसमें कहा है आधार कार्ड। जी हाँ, क्रेता और विक्रेता का आधार कार्ड होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बात आ जाती है कि अगर आप 1970 में, 65 में, 80 में अगर पहले किए हैं केवाला तो वहां पे आधार कार्ड उस समय नहीं था, उस समय पहचान पत्र था। तो आप जो है उस समय की केवाला अगर अभी मोटेशन के लिए दे रहे हैं तो आपको उसका जो है मृत्यु प्रमाण पत्र प्लस आपको जो है उसका पहचान पत्र, यानी कि जो ये प्रूफ करे कि ये व्यक्ति वही है, उसको लगा करके ही आपको आवेदन करना होगा। तो इस तरह से हम इस वीडियो में देखें कि मोटेशन के लिए यानी कि दाखिल खारिज के लिए आवश्यक जो दस्तावेज है वो कौन कौन से हैं। तो इसी तरह की जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए, देखिए तो आप इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको जो है बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण की पल पल की खबर इस YouTube चैनल के माध्यम से दे देते हैं। क्योंकि आज के डेट में YouTube पर बहुत सारा चैनल है, बहुत बड़ा बड़ा चैनल है, वो सब का अगर हम देखें वीडियो तो उसमें हमको बहुत त्रुटि नजर आया। शायद मेरा भी वीडियो में और किसी को त्रुटि नजर आ सकता है, लेकिन कोई भी चीज जब आपके सामने लेकर के आते हैं तो उसका हमारे पास सबूत होता है, तब जाकर के हम उसके विषय में बात करते हैं। हमने एक YouTube पर वीडियो देखा था जिसमें कहा गया था कि अब जो है 72 घंटा के अंदर में सभी डॉक्यूमेंट मिलेंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। 72 घंटा के अंदर में आपको सभी डॉक्यूमेंट नहीं मिलने वाला है। 72 घंटा के अंदर में सिर्फ ये कहा गया था कि डोर स्टेप नक्शा की डिलीवरी हो पाएगी। जी हाँ, ये इतना ध्यान में रखिए। लेकिन यूट्यूबर सब अपना व्यूज को ग्रो करने के लिए इसको बढ़ा चढ़ा करके खतियान तो ये तो वो तो फलाना ढिमकाना सारा डाल दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप लोग वो सब वीडियो मत देखिए जो कि ऑथेंटिकेट नहीं होता है। भाई वीडियो वो देखिए जो कि बिल्कुल सही जानकारी प्रोवाइड करता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और आपके पास अगर पुराना से पुराना केवाला है तो उसका आप मोटेशन के लिए जो जो दस्तावेज हम यहाँ पे बता रहे हैं उस दस्तावेज को लगा करके आप आवेदन दीजिएगा तो आपका काम 100% हो जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।